हाय गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक तरह के क्वेरीज पूछ रहे थे कि अगर आप ड्रॉपर हैं और आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो जेईई मेंस के फॉर्म फिल करते समय किस तरीके से आपको अपने मार्क्स को शो करना है, जैसे आउट ऑफ 600 दिखाना है या बेस्ट 5 दिखाना है या 500 में से लिखना है। ये सब कैसे करना है उसके बारे में डिटेल्स में होने वाला है ये वीडियो। अगर आपके क्लास 12th में पीसीएम के साथ साथ कोई और भी सब्जेक्ट था, जैसे इंग्लिश हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, हिंदी हो गया, तो टोटल अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको अपने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। जेईई मेंस के फॉर्म में ये सब पूछा जाता है, तो कैसे देना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब भी हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट था, जिनके पास 5 था तो वो तो है ही कि 500 में से दे देना है। लेकिन जिनके पास 6 सब्जेक्ट था तो परसेंटेज अगर आप बेस्ट 5 कैलकुलेट करना चाहते हो, तो बेस्ट 5 में आपका पीसीएम होगा ही होगा। अब इसमें 3 चीज़ें आता है। एक तो ये है कि आपका तीनों ऑप्शंस चलता है, मतलब आप या तो टॉप 5 सब्जेक्ट का यूज़ कर लो। टॉप 5 सब्जेक्ट्स में क्या होगा वो मैं आगे बता दूँगा। या आप 6 सब्जेक्ट से ही डायरेक्टली लिख दो। आपके पास 6 सब्जेक्ट है, आउट ऑफ 600 लिख दो, लेकिन आप ये भी ध्यान रहे कि आपका 75 प्लस आ रहा है परसेंटेज। अगर ये 75 प्लस बना हुआ है आउट ऑफ 6 में से, तो 600 में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 75% नहीं है, आपका 75% कम है और ऑप्शनल की वजह से 75% कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। आपके पास 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में, जैसे मैं पीछे बता रहा था, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपका पीसीएम तो होता ही है। पीसीएम आपके जेईई मेंस के लिए एलिजिबिलिटी है, उसके साथ-साथ इंग्लिश भी कंपल्सरी रहता है। ये 4 सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में परसेंटेज कैलकुलेट करते समय होना ही होना चाहिए। उसके बाद से अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है या आपके पास हिंदी है, लेट्स से ये दोनों है। अब आपको टॉप चूज़ करना है, तो इन दोनों में से कोई एक यूज़ करो। मान लो इसमें आया था फिजिकल एजुकेशन में आपके 96 और इसमें आया है आपका 78, तो आप इसको ड्रॉप करके इसको यूज़ कर सकते हो केवल टॉप 5 को यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे ये टेंशन में नहीं लेना है कि आउट ऑफ 6 कर लें। अब देखो, यहाँ पे 78 है तो आउट ऑफ 6 कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 600 में से अपना दिखा दो कि मैं 600 में से 400 लेके आया था। लेकिन अगर आप चाहते हो टॉप 5 को ही यूज़ करना, तो 500 में से दिखाना है, बट वो सब्जेक्ट का ड्रॉप करना है जो ऑप्शनल में से कोई एक कम है। अगर मान लो हिंदी में मेरे आए होते 78 की जगह पे 58, तो इसे यूज़ करने का कोई मतलब है नहीं मेरा। तो मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ और ये पीसीएम और इंग्लिश और फिजिकल को लेके अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर देते हैं। ये हर जगह पे ऐसे ही यूज़ होता है। कई कॉलेजेस कहते हैं कि अगर उनके पास, किसी स्टूडेंट के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो कहते हैं कि आप 6 सब्जेक्ट में 600 में से ही आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट करो। वो नहीं कहते कि आप टॉप 5 वगैरह ले आओ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात पे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि टॉप 5 का कैसे कैलकुलेशन होगा। तो टॉप 5 में आप कभी भी मेन सब्जेक्ट को नहीं ड्रॉप कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन है, इसे रख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन और हिंदी या कंप्यूटर साइंस होगा, इस तरीके के सब्जेक्ट्स में से ही केवल ऑप्शनल बन सकता है। या जैसे कुछ स्टूडेंट्स बायो एडिशनल लेके चलते हैं, तो बायो को ड्रॉप कर सकते हैं, अगर जेईई एस्पिरेंट है तो। सिमिलर वे में नीट एस्पिरेंट है तो मैथ को ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है? तो जब भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़े इन फ्यूचर भी, तो आपको यही मेथड यूज़ करना है। अगर वो कहता है कि टॉप 5 लेके आओ, तो टॉप 5 में भी आपका मेन सब्जेक्ट्स तो होगा ही होगा, प्लस ऑप्शनल में से कोई एक। तो आपका जो भी होना होता है, जैसे स्कूल वाले बहुत सारे लोग आपको ऐसे बता देंगे कि आपका मैथ्स में आया हुआ है 36 मार्क्स, जस्ट पास हुए थे, तो आप उसको ड्रॉप कर दो। लेकिन आपको बेसिक डिग्री तो जो आगे के लेने वाले हो, ग्रेजुएशन करने वाले हो, वो मैथ के बेसिस पे लेने वाले हो, तो इसका परसेंटेज कैसे आप डाउन कर सकते हो या इसे निकाल सकते हो? तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है? आपका मेन सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, साथ में ऑप्शनल में से कोई एक। और इसी तरीके से आपका परसेंटेज कैलकुलेट होता है टॉप 5 का। तो अगर आप टॉप 5 करना चाहते हो तो टॉप 5 के साथ जाओ। अगर आपका जो है 6 सब्जेक्ट थे और आज 75 प्लस हो रहा है 6 सब्जेक्ट में से भी, तो आप डायरेक्ट 600 में से लिख सकते हो अपना परसेंटेज। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। आपके जेईई की सारी जर्नी हम लोग यहाँ से कंप्लीट कराएँगे ड्यूरिंग काउंसलिंग तक। थैंक यू सो मच।